तमाम पाकिस्तानियों को राना अब्दुर्रहमान का सलाम। मेरे पाकिस्तानी भाइयों, आज मैं कुछ चीज़ों पे गुफ्तगू करना चाह रहा था। पहले तो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो बहुत ही दर्दनाक है और साथ ही ऐसे वाक़यात होने नहीं चाहिए। तो फिर क्यों ऐसे वाक़यात हो जाते हैं, पहले मैं आपको वाक़या दिखाता हूँ जो वाक़या हुआ है, फिर उसके बाद चंद गुजारिशात करना चाहूँगा मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से। तो मैं तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा मेरी गुफ्तगू को सुनिए और कमेंट्स में जवाब भी दें इस हवाले से। रक्षा क्या कराओ जी, ये रोड पे भाग रहा था जी। आगे करो जी, आगे करो भाईजान, मोटरसाइकिल आगे जान दे, आगे कर दे खबे कटो जी, खबे कटो, खबे कटो, उधर कटो, आगे बंदा तो कोई नहीं बैठा था जी। जी पाकिस्तानी मेरे भाइयों, आपने ये वीडियो देखी और देखा कि गाय को भी नुकसान हुआ, गाय की डेथ हो गई, गाय वफात पा गई और फिर गाड़ी वाले को भी नुकसान हुआ और जिसके अंदर ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुआ। सिर्फ कितनी सी लम्हात में सिर्फ एक मेन रोड पे जानवर ले जाने की क्या ज़रूरत है। जब कुर्बानी के लिए जानवर लाएंगे तो आप अपनी गली में रखें। दिखलावा अल्लाह ताला को वैसे पसंद नहीं है और कुर्बानी दिखलावे का नाम नहीं। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करना है और साहिब हैसियत पर फ़र्ज़ है। अच्छा, मैं जो आज बात करना चाह रहा हूँ उस गुफ्तगू पे जाते हैं और 3 बातें मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा करने की और बहुत मुख्तसर करूँगा। नंबर 1, जानवर हम लाते हैं, जानवर ला के हम अपने घर के नीचे बांध देते हैं और फिर उस जानवर के बांधने की वजह से फिर हम बाइकें लगा के या कनाते लगा के गलियों को बंद कर देते हैं। तकलीफ़ होती है अवामुन्नास को। मैं तो पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाऊंगा आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रास्ते में पत्थर देखो, उसको उठा के साइड पे रख दो, रास्ते को मत ब्लॉक करो, रास्ते को मत रोको। मेरी ये समझ में नहीं आता, हम एक तरफ सुन्नत इब्राहिमी पूरी कर रहे हैं, सुन्नत पूरी कर रहे हैं, बगैर इतने महंगे से महंगे जानवर ला रहे हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान कर रहे हैं, और हम सबसे बड़ी जो सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि रोड ब्लॉक मत करो, चलते राह पे मत बैठो, पत्थर उठा के साइड पे कर दो। और हमारा सबसे ज़्यादा यही काम है कि हमने अपनी गलियां, अपने रोड जहां हमारे जानवर बनते हैं, हमने सब जगह बंद किए हैं, जिस वजह से लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को परेशानी होती है। पहली बात तो ये है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। अगर हम सुन्नत इब्राहिमी समझ के कर रहे हैं तो फिर हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो फरमान भी याद रखने चाहिए जिसमें आपने कहा कि पत्थर रास्ते में देखो, उसको उठा के साइड पे कर दो, रास्ता मत रोको, रास्ते में मत बैठो। नंबर 2, बहुत अहम बात है, ये भी मैं आपसे करना चाहूँगा। कोशिश करें कि लोग इज्तिमाई कुर्बानियों के चक्कर में या जो हमारे भाई नहर करते हैं या जानवर ज़िबा करते हैं वो अक्सर नमाज़ों से रह जाते हैं। देखिए, नमाज सबसे पहले अहम है। अगर नमाज नहीं है तो आपकी कुर्बानी भी नहीं है। और मैं तमाम उन कुर्बानी करने वाले भाइयों से भी गुजारिश करूंगा कि आप जिन कसाईयों या जिन लोगों से आप अपने जानवर ज़िबा करवाते हैं उनको कहें कि खुदारा आपने नमाज पहले पढ़ें, उसके बाद हमारे जानवर आके ज़िबा करें। नंबर 3, बहुत अहम गुफ्तगू है। आप जहाँ पे भी अपनी कुर्बानी करवा रहे हैं, जहाँ पे भी आप नहर करवा रहे हैं, जहाँ पे भी आप अपने जानवरों को ज़िबा करवा रहे हैं, उसके अंदर सबसे अहम बात यह है जो उसकी अलाइशें हैं, उसकी ओजड़ी वगैरह है या उसकी जो गलाजात हैं, उस सब को उठा के आप ऐसी जगह नहीं फेंकनी चाहिए। जब हम कुर्बानी कर रहे हैं तो हम कुर्बानी के पूरे फ़राइज़ को भी अदा करें। अलाइशे के जब हम कहीं रखते हैं, जब वहाँ फट जाती है, उसकी गलाजत जब बाहर आती है तो हज़ारों लोगों को परेशानी होती है। वैसे ही हमारे मुल्क में कोरोना वबा बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो अपनी अलाइशे वगैरह जो हैं वो उठा के मकामी इंतज़ामिया को फ़ोन करके बुला लें। अगर मकामी इंतज़ामिया नहीं आ रही तो कोशिश करें ऐसी जगह पे ले जा के रखें जहाँ से इंतज़ामिया आके उठा के ले जाए। ये भी बहुत अहम फ़रीज़ा है क्योंकि अत्तहुर शत्रुल ईमान, सफाई निस्फ़ ईमान है। तो हमें सफाई भी रखनी है, कुर्बानी भी सुन्नत इब्राहिमी पूरी करनी है, लोगों को तकलीफ़ और परेशानी से भी बचाना है और ख़ुद भी परेशानी तकलीफ़ से बचाना है। सुन्नत इब्राहिमी अदा कर रहे हैं तो फिर सुन्नत इब्राहिमी के साथ हमें सारे वो मामलात ख्याल करना चाहिए जिससे अवामुन्नास को परेशानी होती है या वबा फैल सकती है या
सफाई सुथराई के हवाले से जो हम कर रहे हैं वो भी करें। ये एक मुअद्दबाना मेरी भाइयों से गुजारिश थी, जो भी हमें देखने वाले सुनने वाले हैं।